हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। अगर आप मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आगे की कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ आपके पास सीधा आ जाए, ठीक है। और हिट द बेल आइकन और इसके साथ साथ एक लाइक थम्स अप भी दे दीजिएगा। और जो लोग मुझे वापस आके सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट होल हार्टेडली। गॉड ब्लेस यू। तो मैं इस चैनल पे जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग का वीडियोस बनाती हूँ। मैं एक कुंडलिनी साधिका हूँ और उसी हिसाब से मेरी जो लाइफ पर्पस है दैट इज़ स्पिरिचुअलिज्म। या स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते से एक नॉर्मल लाइफ कैसे बनती है, सक्सेसफुल लाइफ कैसे बनती है, उसी की बात मैं करती हूँ। मेरी जो रीडिंग होती है वो भी एज आई एम अ साइकिक मीडियम, तो इसीलिए जो भी मैं रीडिंग करती हूँ वो भी स्पिरिट के गाइडेंस में ही करती हूँ, ठीक है। आज का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, दिस इज़ अ रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का 3rd वीक फरवरी 15 to 21 स्कॉर्पियो का कैसा जाएगा 2021 वही देखेंगे। ये एक ऑरेकल डेक है, इससे मैं स्पिरिट का गाइडेंस का मैसेज लेती हूँ। ये लास्ट में हम लोग देखेंगे। पहले इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी और फिर उस 3 कार्ड को इस डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। थैंक यू एंड सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ ब्लेस मी, मुझे ब्लेस करिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो वीडियो के नीचे जो नीचे की तरफ एक एरो दिया हुआ रहता है, उसको दबाने से आपको डिस्क्रिप्शन खुलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे आके आप मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। यहाँ पे जितना आपका रेजोनेट होता है उतना लीजिए। अगर पूरा कहानी आपके साथ नहीं जा रहा है तो उसको यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Please help me. Show me some good energy for Scorpio. वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ अच्छी एनर्जी दिखाऊं। फरवरी का 3rd वीक वृश्चिक राशि वालों की कैसी जाएगी। Please, thank you so much, my spirit, to make me your medium. Thank you. 5 of fire. वाओ, 5 of fire कैंसर में, कैंसर नहीं, लियो। ओह वाओ, ओह थैंक यू, सॉरी, क्वीन ऑफ अर्थ, ब्यूटीफुल। लियो में भी आया था 5 of fire, बट दैट इज द पोजीशन बीच में था। ओह वाओ, 7 of fire, सो ब्यूटीफुल। अरे वाह, देखो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप लोग हो वाटर मैंने स्पीसीज, मतलब आप लोग पानी तत्व के, जो क्या बोलते हैं उसको, जल तत्व के हो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आप जल तत्व के होते हुए आप यहाँ पे अग्नि तत्व, यहाँ पे भी अग्नि तत्व, और यहाँ पे आर्थ लाइक पेंटिकल। तो इस एनर्जी में अभी हो, आपका जो अभी का एनर्जी है ना, या तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हो, या तो फिर किसी ऐसे इंसान के ज़िंदगी में वापस जाना चाहते हो जो लियो, एरीज, सेजिटेरियस है। लियो मतलब सिंह राशि, एरीज मतलब मेष राशि, एंड सेजिटेरियस मतलब धनु राशि। कोई ऐसे इंसान से आप जुड़े हुए हो, उससे पीछा छुड़ाना नहीं कर पा रहे हो। यू आर कंप्लीटली ड्रॉन टुवर्ड्स देयर एनर्जी। और यहाँ पे देखो 5 of fire मतलब 5 of wands। 5 of wands मतलब बहुत झगड़ा हो रहा है। मतलब अगर आप 2 कदम आगे जा रहे हो ना, आपको लग रहा है कि चलो अभी मान जाएंगे, अभी मान जाएंगे, फिर फटक से आपको एक चांटा पड़ रहा है ऊपर वाले से कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी टाइम नहीं हुआ है, अभी भी आपकी लर्निंग बाकी है, या तो फिर उनकी लर्निंग बाकी है। दोनों की ही अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में जैसे ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है। अपना अपना हॉस्टल लाइफ लीड कर रहे हो, अभी भी आप लोगों को वक्त नहीं हुआ मिलने की, ठीक है। चलिए 5 of fire को थोड़ा
करेंगे उससे पहले मैं बता दूं, 5 ऑफ फायर मतलब बहुत टेंशन वाली माहौल है। आप चाह के भी उसके ज़िंदगी में नहीं जा पा रहे हैं, उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, उनके बन नहीं पा रहे हैं, तो इसमें आपका एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। वो टेंशन आपको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम दे सकता है, गैस, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन। तो थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिएगा, ठीक है। चलिए, 5 ऑफ फायर, क्लैरिफाई। ओके Spirit, thank you for clarifying 5 of fire. Please clarify 5 of fire for Scorpio. वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 of fire को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे आया 6 of Pentacles। 6 of Pentacles मतलब अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई ऐसे इंसान भी आपके इर्द गिर्द हो सकता है, ऐसे एनर्जी में भी आप हो सकते हो, वरना आपके अभी पैसे को लेके बहुत टेंशन में हो। मे बी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कुछ अच्छा नहीं है, बट अगेन यू आर गोइंग टू गेट सम गुड मनी। इस महीने के एंड में या तो फिर अगले महीने की शुरुआत में आपके हाथ में खूब सारे रकम आने वाले हैं। कोई जैसे होता है ना, ईयरली बोनस हो सकते हैं, फिर किसी ने आपको कुछ अच्छा रकम गिफ्ट दिए, ऐसे कुछ आपको मिलेंगे। आपके लाइफ में 2 एनर्जी, 3 एनर्जी का आना जाना मुझे लग रहा है। एक एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एक यहाँ पे देखिए फिर से कैप्रिकॉर्न। तो शायद आपके देखिए इस इंसान के हाथ में एक मानदंड है, मतलब जो सामान मेजरमेंट करने का जो हो, इसको लिब्रा भी बोलते हैं। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में अगर 10 रुपए आ रहे हैं तो आप ना कुछ करके बेफालतू का, विदाउट एनी लॉजिक, आप 8-9 रुपए खर्च कर दे रहे हो। सो यू डोंट हैव एनी मेंटालिटी ऑफ सेविंग। तो माँ लक्ष्मी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप थोड़ा सा सेविंग के ऊपर अपना नज़र घुमाओ, थोड़ा सेविंग का प्लानिंग करो। हर वक्त आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगा। हर वक्त आज 10 रुपये है, ऐसा भी हो सकता है कि कल आपके वो 10 रुपये की जगह पे 10 पैसा भी ना हो। तो इसीलिए ना थोड़ा सेविंग करना सीखो। तो यहाँ पे हर वक्त सबको बांट देना, सब पे खैरियत करना, सबको देखते देखते खुद को नहीं देखना। क्योंकि क्या होता है ना, आप सबको देख रहे हो और आपके अंदर, आपके एकदम भीतर, मन के भीतर एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा जब बुरा वक्त आएगा ना, ये लोग मुझे देखेंगे। कोई नहीं देखता, ठीक है, कोई नहीं देखता। क्यों देखेगा? आप ये सोच के क्यों कर रहे हो फिर? इफ़ यू हैव एन एक्सपेक्टेशन कि चलो मैं अभी कर रहा हूँ ना, तो वो लोग मेरा खराब टाइम में वो लोग मेरे को देखेगा, और अगर वो लोग नहीं देख रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है। ये तो करना नहीं हुआ ना, ये फिर करना नहीं हुआ। ये क्या होता है ना, आपको ना स्पॉटलाइट में आने का एक ईगरनेस होता है। आप कभी अगर एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ करते हो तो आपके लाइफ में जो मुझे दिखाई दे रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की काफ़ी आना जाना है। या तो फिर आपके कोई पार्टनर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या तो फिर आप कोई कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या तो फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, या तो फिर आपके बॉस भी हो सकते हैं। बिकॉज आपका पैसे का जो तंगी चल रहा था उसमें आपकी राहत हो रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं। ये अगर बॉस के थ्रू, मतलब कंपनी के थ्रू आ रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन हु इज़ गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी टू गेन गुड amount of incentive or a bonus, then that person can be a Taurus, Virgo, Capricorn। या तो फिर डेविल एनर्जी, आप कोई ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हो जो रिश्ते आपके साथ एक डेविल एनर्जी में बिलोंग करते हैं। वो डेविल एनर्जी किसको बोलते हैं? ऐसा एक रिश्ता जो आपका कर्मा को बैलेंस करते हैं, जो आपको सीख देती है, द रिलेशनशिप विच मेक यू मैच्योर, जो आपको काफ़ी कुछ सिखाने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में आए हैं। वो एक से अधिक हो सकते हैं आज से। वो अधिक कैसे? क्योंकि जैसे देखिए हमारे ज़िंदगी में माँ बाप भी होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप जो हम लोग को सिखाते हैं, टीचर्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, बॉस होते हैं, फिर पार्टनर होते हैं। हम लोगों को हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है। बट यहाँ पे कोई ऐसे रिश्ते में आप फंसे हुए हो जो आपको काफ़ी दर्द के साथ शिक्षा दे रहा है, मैच्योरिटी दे रहा है, अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ पेन। सो इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे।
स्पिरिट प्लीज शो मी व्हाट एनर्जी आई शुड से अबाउट स्कॉर्पियो, और क्या जानना जरूरी है वृश्चिक राशियों के लिए 3rd वीक ऑफ फरवरी। वृश्चिक राशियों को और क्या जानना है। आप लोगों की तबीयत ठीक है, बट पैसे का थोड़ा जो टेंशन चल रहा था वो भी आप वो भी आप कंप्लीट कर लोगे। यू आर गोइंग टुवर्ड्स दी सरेंडर मोड। अपने अंदर का वो ईगो को आप साइड कर रहे हो, धीरे धीरे आप सरेंडर मोड के तरफ जा रहे हो। ब्यूटीफुल। देखो, मैं हर वक्त यही बोलती हूँ कि जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान भी आपको वही बोलेगा, अच्छा तेरे को लड़ना है लड़ ले, अच्छा तेरे को दुनिया से लड़नी है लड़ ले। तो भगवान भी बैठे रहते हैं, जैसे होते हैं ना, सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत मारपीट कर रहा है, पापा ना दूर में बैठ के देख रहे हैं, चल एक का तो सर फूटे, एक का सर फूटे फिर हम जाके उसके ऊपर देंगे, करते हैं ना। वैसा ही भगवान भी बैठे रहते हैं, चल फोड़ ले अपना सर, कर ले जितनी करनी है मनमानी, जो भी जिद करनी है, अपने ईगो का दम, साला मर्द है हम, ऐसा जो होते हैं ना, मर्द है औरत है, जो इतना अहंग, इतना ईगो, इतना है, ये सब जब तक हम लोग रखेंगे अपने अंदर, जब तक उस ऊपर वाले को नहीं बोलेंगे कि बाबा तुम ही तुम हो, हम तो तुम्हारे कुत्ते हैं, कुत्ते बंदे हैं, हम तुम्हारे बच्चे हैं, जब तक तुम ना हमारा हाथ पकड़ के ये रास्ता पार कराओ तब तक हम तो कुछ भी कर ले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सरेंडर जब तक हम लोग नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। और आप धीरे धीरे वही सीख आपको मिल रहा है। सम ऑफ योर पार्टनर इज़ गिविंग यू दिस मैच्योरिटी कि भगवान के सामने अपना माथा टेक लो, सरेंडर कर लो, क्योंकि सरेंडर एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़िंदगी की असली रंग, असली सक्सेस, असली सुख, असली आनंद मिलती है। और जैसे आप सरेंडर के मूड में जाते हो, सरेंडर करते हो, संग संग यूनिवर्स आपके तरफ पैसा आगे कर रहा है। पेंटिकल एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल, मतलब बहुत कुछ की शुरुआत, एक नई चैप्टर की शुरुआत, एक पैसे की शुरुआत, एक सक्सेस की शुरुआत। वो जो सारा टाइम भिखारीपन, ये नहीं तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं, ये सब का ख़त्म। आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक अच्छा जॉब मिलेगा, एक अच्छा सैलरी मिलेगा, एक अच्छी पार्टनर मिलेंगे, एक अच्छा घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और वो तभी मिलेगा जब सरेंडर, और आपको ये बुद्धि कोई एक दे रहा है। दैट पर्सन कैन बी लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस। तो ऐसा कोई पर्सन आपको ये गाइडेंस दे रहा है एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द पेंटिकल एनर्जी। अब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो एनर्जी है उसको अपना कंट्रोल में करने का वो एनर्जी आपको मिल रहा है। यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ अर्थ। अगेन इट्स अ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ये भी एक अर्थ एनर्जी का है। देखते हैं इसमें कौन सा है। आप चल रहे हो, यस आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। देखो अगेन इट्स अ एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे भी एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी, यहाँ पे भी एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी, यहाँ पे भी एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी। ये इंसान आपको गाइड कर रहे हैं सक्सेस के तरफ, और आप सक्सेस के तरफ जब जा रहे हो तब भी ये इंसान आपको गाइड कर रहा है। आप ऐसे ही वीर योद्धा के तरफ जा रहे हो, अपना तिरंगा लहराते हुए, अपना सक्सेस का तिरंगा लहराते हुए। यही कहे कि आप चल रहे हो कि चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सक्सेसफुल लाइफ। ओ माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लाइंग एवरीवेयर। एक सेकंड, इसको लेंगे और इसको लेंगे। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना एरीज लियो सेजिटेरियस, कोई एक यहाँ पे आया एरीज। एक एरीज एनर्जी आपके आसपास है जो आपको बहुत गाइड कर रहा है, या तो फिर आपको बहुत पसंद करते हैं। ये एरीज एनर्जी आपको कैसे देखता है? क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। वाइस वर्सा हो सकता है, अगर आप मैन हो तो आप उनको देखते हो एरीज एनर्जी में, आपको वो देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप वुमन हो तो आपको वो देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स, आप उनको एरीज एनर्जी। समझ जाओ प्लीज़। तो ये यहाँ पे ना आप दोनों का एक कोलैबोरेशन हो रहा है। इट कैन बी अ कोलैबोरेशन ऑफ द क्वीन एनर्जी, क्वीन ऑफ अर्थ, मतलब ये कोई बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकते हैं, जहाँ पे जाके ऑफिस में हो सकते हैं, ऑफिस प्रेमिसेस में हो सकते हैं। कोई ऐसी एनर्जी को आपको पसंद आ गया है, कोई एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्ट फील कर रहे हो, जो एनर्जी आपको सीख भी दे रहा है, मैच्योरिटी भी दे रहा
रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट प्यार करना भी सिखा रहे हैं। आपकी जो यहाँ पे जो प्यार की कमी थी वो प्यार भरने के लिए, और उसी में आप फटाफट से शादी की डिसीजन ले रहे हो। स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, बिकॉज यहाँ पे एक सेटलमेंट की, एक सेरेमनी की, एक मैरिज कार्ड आई हुई है। और जब मैरिज कार्ड आती है तो मैं हर वक्त यही बोलती हूँ कि इंसान की दो चीज़ लगती है एक शादी करने के लिए, एक तो पेंटिकल एनर्जी, अ गुड पेंटिकल एनर्जी, एक गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो आपको मिल रहा है, और उसके साथ साथ एक ऐसी पार्टनर जो आपको हर तरीके से काबिलियत लगे, काबिल एक इंसान लगे। मे बी योर पार्टनर इज़ द एम्परर, मे बी यू आर द पार्टनर ऑफ एन एम्परर। आपको वो क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू आर अ स्कॉर्पियो एनर्जी, वाटर साइन है, आपको ही देख रहा है वो, और आप दोनों में एक अच्छा सा कनेक्शन बन रहा है, and that is a marriage connection. Wow. Oh ho, beautiful. देखो again it's a 4 मतलब again it's a sword energy. Sword is Gemini, Libra, Aquarius. Maybe आपके लाइफ में कुछ टेंशन्स, पहले की कुछ टेंशन्स है, जो टेंशन्स आप बार बार पुरानी यादों में जाके उसको सोचते हो। दिस इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। और यहाँ पे जो है वो है टेम्परेंस, मतलब आप अंदर की जो आपकी जो तत्व है ना, वो पानी तत्व, टेम्परेंस एनर्जी पानी तत्व को ऊपर नीच कर, मतलब सजिटेरियस एनर्जी, तो वैसे इसको बोलते हैं सजिटेरियस एनर्जी, बट क्या है ना, आपके अंदर का जो टर्बुलेंस है, जो झमेला चल रहा था, जो डिसबैलेंसनेस चल रहा था, उसी को बैलेंस करने के लिए ये एनर्जी आपके पास आ रहा है। देखो एक बात मैंने नोटिस किया, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फायर एनर्जी है, जबकि आप वाटर एनर्जी के हो। देखो एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे खुद एरीज आ गए, यहाँ पे खुद सजिटेरियस आ गए, और यहाँ पे अगेन इट्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, और इस बार आप खुद हो क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में, और एक है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एनर्जी जो कि टेंशन वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी, 4 आया हुआ है, ओ नहीं 4 4 या 4 4 एंड 4 3 4 ऑलवेज। 4 का क्या मतलब होता है, एंजल्स आर विथ यू, आपके साथ आपके एंजल्स है, आप डरो मत, एंजल्स आर ऑलवेज विथ यू, दे आर गाइडिंग यू, दे आर शोइंग यू द एग्जैक्ट पाथ, और वही एंजल आपको रास्ता दिखाते हुए आपके अंदर का जो बैलेंसनेस है, आपके अंदर का जो कामनेस है, उसी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ फायर को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ फायर। 7 ऑफ फायर को क्लैरिफाई करें। ओके, 7 ऑफ फायर इज 7 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 7 7 अगेन इट्स अ डबल नंबर, 7 डबल आए तो ब्लेसिंग्स आते हैं, ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ, गुड स्पिरिचुअल लक, गुड लक, स्पिरिचुअल गुड लक्स ऐसे आते हैं। तो मतलब ओ माय गॉड, इट्स 8। आपके साथ बहुत सारी बातें हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपके अंदर का जो पोटेंशियलिटी है वो समझ पा रहे हैं, बट आप कहीं पे टेंशन में फंसे हुए हो। ओके, मे बी एक नया एनर्जी आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बार बार पीछे मुड़ के कोई पुरानी एनर्जी को आप याद कर रहे हो, बट वो पुराना एनर्जी आपको बार बार घुमा के निकल जा रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते हैं। जो पुराना एनर्जी के बारे में आप सोच रहे हो, देखो यहाँ पे कहानी देखो, 7 ऑफ फायर, 7 ऑफ फायर के साथ साथ आ गया 7 ऑफ वाटर, तो यहाँ पे 7 और 7 बन गया, आप दोनों 7 7। तो मतलब जो एनर्जी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं वो फायर एनर्जी है, और आप हो कप एनर्जी। आपको ऊपर वाला यूनिवर्स बता रहा है कि आप अपनी खुद का पोटेंशियलिटी देखो, हाउ लकी यू आर, हाउ पावरफुल यू आर, हाउ मेनी क्वालिटीज़ यू हैव। आप कुछ भी चाहो, आप मैनिफेस्टर हो, आप कुछ भी चाहोगे तो वही आपको मिलेगा। तो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, और उसी के साथ आप बातचीत कर रहे हो, आपके साथ बातें हो रही हैं, जितना आप उनके तरफ जा रहे हो स्कॉर्पियो, द न्यू एनर्जी की तरफ आप जैसे जा रहे हो, आपके अंदर टेंशन बढ़ रही है। दिस इज ऑल्सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज ऑल्सो 8 ऑफ
सोर्ड। तो 7 के बाद 8 मतलब इन्फिनिटी अबांडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं और आप बार बार पीछे मुड़ के पुरानी यादों को सोच रहे हो। किसको सोच रहे हो? इस क्वीन ऑफ सोर्ड को सोच रहे हो। मे बी ये एक ऐसी एनर्जी है जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिए, जिन्होंने आपको बहुत तोड़ा, जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, और उसके साथ साथ जब भी आप वापस जाने का बात करते हो, जब भी आप उनको बुलाने की कोशिश करते हो, जब भी आप उनको बोलते हो कि प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस आओ, दिस इज़ व्हाट जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जब भी आप उनको प्रपोज करते हो कि प्लीज़ मेरे लाइफ में आओ, या तो फिर वो बार बार आके आपको काटते हैं कि नो, आई डोंट नीड यू। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की तरफ आप जैसे ही जाते हो आपको टेंशन होने लग जाता है। और यहाँ पे जैसे ही आप फायर एनर्जी की तरफ जाते हो, उन लोगों से बात करते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसे लोगों से बात करते हो, ऐसी एनर्जीज जब आपके आसपास होता है आपको बहुत सुकून महसूस होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। और वो बार बार आके ना आपकी जैसे चक्का घुमा देता है। ज़िंदगी का जो पहिया होता है, जो कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं, वो पहिया ही वो ये टेंशन वाली आके आपका घुमा देते हैं। तो आपको बहुत तकलीफ होती है और आप बार बार यूनिवर्स को पूछते रहते हो कि भाई हुआ क्या है, मुझे कैसे शांति मिलेगी, मुझे इतना टेंशन अच्छा नहीं लगता। लेट्स क्लैरिफाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। कौन सा पन्ना आपका आ रहा है सामने? ओ माय गॉड, नहीं, कौन सा चक्का घूम के ऊपर आ रहा है? कौन सा चक्का घूम के ऊपर आ रहा है? ओके, यस, अगेन यू आर फाइटिंग, अगेन आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो किसी और को। आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, खुद को कहीं पे स्टक कर दिए हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओल्ड मेमोरीज। बार बार आपके दिमाग में वही सब आ रहे हैं। आप डिफीट तो कर देते हो उन लोगों को, बट आगे चल के आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। 2 कदम आगे बढ़ते ही फिर से 2 कदम पीछे जाने का आपको। तो लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग फ्रॉम स्पिरिट से एक ब्लेसिंग ले लेते हैं स्कॉर्पियो। चलिए स्पिरिट, प्लीज़ शो मी अ गुड एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। एक ब्लेसिंग दे दीजिए वृश्चिक राशियों के लिए, एक ब्लेसिंग दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग फॉर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। ओके, ब्रिजिड क्या बोल रहे हैं? इनर स्ट्रेंथ। आप अपने अंदर की मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आप अंदर की तरफ देखो, अपने अंदर की जो शक्ति है उसको महसूस करो और रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आप बहुत पावरफुल हो, इसको रिकॉग्नाइज करो। ऐसे ही किसी और के उंगली चलाने से खुद मत चलो, खुद के अंदर का पावर को रिकॉग्नाइज करो और उसके हिसाब से ज़िंदगी को सजाओ। आपका खूबसूरत है ज़िंदगी, इनर स्ट्रेंथ आपका बहुत पावरफुल है। इसके हाथ के देखो, इसमें भी फायर है। आप स्कॉर्पियो हो, बट मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, आपकी बहुत सारी कार्ड्स फायरी है। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की कोई एक इंसान है जो आपके लाइफ का बहुत ज़्यादा पोर्शन को कवर अप करके रखे है। ऐसा भी हो सकता है स्कॉर्पियो, यू yourself is a combination of Aries and Scorpio. It can also happen. तो इसीलिए जो भी है आपके अंदर का जो आग है, इस आग को बुझने मत दो। इस आग की तरफ देखते रहो और इस आग को जलने में, महसूस करने में, उस आग की पावर को महसूस करके आगे की तरफ बढ़ो। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। सो आप पुरानी यादों को बार बार याद करना छोड़ दीजिए, अपने अंदर की क्वालिटी को ग्रैब करिए और बार बार ये जो तत्व है ना, ये जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो भी है, इसको बार बार एंटरटेन मत करिए। दिस कैरेक्टर विल रूइन योर लाइफ। ये पावर आपको, आपके लिए अच्छा नहीं जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। February 2nd 3rd वीक का ये रीडिंग था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशियों के लिए। अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू स्कॉर्पियो।